सर हम बचपन से सुनते हैं कि सर ठंडे प्रदेशों में, ठंडे राज्यों में जो है पहाड़ी एरिया में सेब होता है, बिहार में नहीं। लेकिन इस तरह का वैरायटी डेवलप हुआ है कि वो गर्म इलाका में भी होगा। किसान मेला का आयोजन तो ठीक है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं है ढंग से। जैसे अब इतना खर्चा हुआ, खर्चा तो पैसा पब्लिक ही का हो रहा है और पब्लिक का फायदा ही नहीं हो तो बेकार ही हो जाएगा। बिहार में खेती करने के अपार संभावनाएं हैं, लेकिन किसानों को सटीक जानकारी ना होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो गलत तरीके से खेती करते हैं और उनकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। इन्हीं को देखते हुए बिहार में किसानों की उन्नति और किसानों को सही मार्गदर्शन मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी प्रयासरत है। और इसी को देखते हुए बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में किसानी यंत्र एक मेला लगाया गया है, जिसका नाम रखा गया है एग्रो बिहार 2023। इसकी शुरुआत हालांकि 2 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किसानों के सटीक और सही जानकारी के लिए तरह तरह के यंत्र, तरह तरह के पेड़ पौधे और किस तरीके से खेती करें ताकि आपके फसल बर्बाद ना हो, इसको लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। और कौन से खेती से कौन से मशीन ऐसा यूज किया जाए खेती में ताकि हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो उत्पादन है वो बढ़े और आगे चल कर के नुकसान ना हो। यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे जो आम के जो पेड़ हैं उसको यहाँ पे लाया गया है, ये बेचा जा रहा है। तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे आपको आम के मिलेंगे। मल्लिका है, उसके बाद मालदा आम जिसे हम लोग खाते हैं, दशहरी है, उसके बाद तरह तरह के हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हम आपको इधर दिखाना चाहेंगे कि पौधे भी जो हैं वो चंदन के, सेब की संभावनाएं बिहार जैसे राज्यों में नहीं थी, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ साथ सेब भी यहाँ पे हो रहा है। स्ट्रॉबेरी वो भी, उसकी भी खेती यहाँ पे चल रही है। हम दिखाना चाहेंगे, दिखाइए, ये सेब का पेड़ है और ये किस तरीके से खेती करेंगे ताकि वो आगे की भी बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग देख भी रहे हैं, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। क्या लग रहा है आपको कि सेब की संभावनाएं पहले नहीं थी बिहार में? बिहार में अब शुरू हो गई है। हाँ। क्या लग रहा है, सेब होता है बिहार में? हो जाएगा अब तो ऊपर वाला जाने। देखिए हम तो बचपन से तो हो रहा है सर, हम बचपन से सुनते हैं कि सर ठंडे प्रदेशों में, ठंडे राज्यों में जो है पहाड़ी एरिया में सेब होता है, बिहार में नहीं होता है। बात सही है, लेकिन इस तरह का वैरायटी डेवलप हुआ है कि वो गर्म इलाका में भी होगा, हो जाएगा। तो वो स्वाद में बदलाव तो आ सकता है थोड़ा सा। हाँ, टेस्ट में कुछ तो अंतर होगा। हाँ, कुछ तो आएगा। वो तो टेस्ट में तो अंतर, वो मिट्टी के चलते भी हो जाता है टेस्ट में अंतर। हाँ, टेस्ट मिट्टी के चलते भी अंतर आता है। क्या कहेंगे इस तरीके के किसान मेला का एक आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? किसान मेला का आयोजन तो ठीक है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं है ढंग से। नहीं, पेपर पढ़ा तो आदमी जाना, जो नहीं पेपर पढ़ने वाला है उसको नहीं पता है, वो अपना घर बैठा हुआ है, तो इस मेला का तो लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको प्रचार प्रसार होना जरूरी है। हाँ, तो नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं, लेकिन जैसे अब इतना खर्चा हुआ, खर्चा तो पैसा पब्लिक ही का हो रहा है और पब्लिक का फायदा ही नहीं हो तो बेकार ही हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इससे लाभ लेगा तो वो अच्छा बात है ना। है, वही बात है। तो वाकई ज़रूरी है, प्रचार प्रसार होना ज़रूरी है। और पेड़ पौधे आप देख पा रहे होंगे, किसान जो एग्रो बिहार 2023 की शुरुआत हुई है उसमें कई तरह के मशीन यहाँ पे आए हैं। इन तमाम मशीनों को हम आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि आप उधर कृपया दिखाइए मशीन जो भी आए हैं। इस मशीन को देखिए किस तरीके से जो गांव से, बिहार के अलग अलग गांवों से जो किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो देख रहे हैं कौन सी मशीन है और क्या इसकी उपयोगिता है। इस बारे में भी हम जानकारी यहाँ के लोगों से लेंगे। देखिए गांव के कुछ लोग आए हैं, देख रहे हैं इस मशीन को। बाबा इधर सुनिए, इधर सुनिए, कौन सा मशीन है ये? रिपर ना, एक्स्ट्रा रिपर। क्या होता है इससे? इससे हार्वेस्टर से जो कटता है ना, तो उसके बाद जो कचरा गिराता है गेहूँ का, उसको ही भूसा बनाता है जी। आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। कहाँ पे घर हुआ? विक्रम घर हुआ जी, विक्रम थाना बलियारी। अच्छा, इस तरीके के मेले का आयोजन, मशीन लाए गए हैं, कितना फायदेमंद हो रहा है किसान के लिए? इससे जानकारी मिलेगा। ऐसे जब पुराना पद्धति जो था उससे आदमी खेती करता था किसान, जब नया कुछ देखेगा तो सब मन में उत्सुकता होगा उसको कि कुछ बढ़िया करें। जब ये कृषि यंत्र आया हुआ है बढ़िया,
तो बढ़िया यूज करें, इसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कृषि यंत्र पे सब्सिडी भी मिल रहा है। सब्सिडी भी है, हाँ, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। हाँ, फायदा हो रहा है। क्या क्या खेती करते हैं? हम लोग के यहाँ तो अक्सर धान, गेहूँ, मकई ये सब होता है अधिकतर। हाँ, तो इन सब मशीनों से लगता है कि ले जाएंगे तो कुछ फायदा होगा। मशीन में पहले से रखे हुए भी हैं। अच्छा, एक रखे भी हुए हैं? जी क्या जी। बात है, चलिए चलिए। तो इस तरीके के किसान हैं और अलग अलग जगहों से ये आ रहे हैं। और मशीन देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मशीन है। पहले के समय में किसान जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते थे, बैल से खेत जोतते थे। अब तरह तरह के मशीन जो है वो आ गई है। चूँकि टेक्निकल चीज़ें देश में बढ़ रही हैं तो मशीन का आना लाजमी है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर? हम स्टाफ हैं। स्टाफ है यहाँ पे। किस तरीके का मशीन आप लेकर के आए किसानों के लिए? वो सब कंपनी अपना अपना वेराइटी लेके आया है और किसानों के लिए देखने परखने, और अगर चॉइस है तो किसान बुक भी करा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है लोगों को फ़ायदा होगा इस किसान यंत्रीकरण मेला में? हाँ, फायदा के लिए ही लगाया गया है मेला। हाँ, फायदा कितनी कंपनियां यहाँ पे पहुँची हुई हैं? करीब करीब बहुते कंपनी है, उतना तो मैंने ध्यान नहीं है, लेकिन कंपनी बहुत है। सब कंपनी का अपना अपना बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है। हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं हम आपको। ट्रैक्टर भी बहुत सारे यहाँ पे कंपनी के आए हुए हैं और मशीन, छोटे छोटे ट्रैक्टरों के भी क्या यूजेज हैं, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस बार किसान मेले का आयोजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सही हो, इसके लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि तरह तरह के मशीन जो खेती करने के लिए लगाए जाते हैं वो भी लाए गए हैं। यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी लोगों की नाराज़गी इस वजह से भी है कि लोग प्रचार प्रसार जो है इसका नहीं कर रहे हैं, और प्रचार प्रसार ना करने की वजह से लोगों को सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है इन मेलों की। और भी लोग यहाँ पे आ सकते थे, लेकिन प्रचार प्रसार ना होने की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, तरह तरह के मशीन यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि क्या लगता है इस तरह के आयोजन से जो है वो लोगों को सही मार्गदर्शन मिल पाएगा क्या खेती करने के लिए।